तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको आ जाना है। जो आपको एयरटेल मित्रा ऐप होगा उसमें लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे बैंकिंग वाले पे आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जो आपका आईडी होगा उससे। चलिए हम लॉगिन ऑलरेडी कर चुके हैं। कर लेने के बाद अकाउंट ओपनिंग करने से पहले आपको देख लेना है कि आपके इस वैलेट में एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसमें वैलेट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे कम से कम जो है कि आपको 150 रुपया रहना अनिवार्य है, क्योंकि 50 रुपया जो है कि कंपनी ये जो है कि अकाउंट ओपनिंग का चार्ज डेबिट कर लेती है यानी काट लेती है, और 100 रुपया जो है कि आपको अकाउंट में जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही अकाउंट ओपन होता है। तो कम से कम आपको इतना रहना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। तो चलिए हमारे वैलेट में यहाँ पे 202 रुपया है। तो चलिए अब अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है और ड्रैग कर देने के बाद में आपको जो है कि एक ऑप्शन मिल जाता है। वो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन बैंक अकाउंट न्यू। तो आपको इस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। इस पे हम टच कर दिए। जब हम टच कर दिए तो बस अब कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन अकाउंट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लिखा हुआ है आर यू एन इंडियन या इंडियन नेशनल, यानी इसका मतलब कि आप इंडियन हैं। तो यहाँ पे अगर है तो एस कीजिए, लेकिन आपको अकाउंट ओपनिंग करना है तो एस ही करना होगा, नो रहेगा तो आपका अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम एस कर देते हैं। एस पे जब ये क्लिक कर दीजिएगा तो नीचे मोबाइल नंबर डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में, वही मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर हो जाता है। तो ये जो है कि जियो पे हमने कोशिश किया है, तो जियो का नंबर जो भी होगा उससे अकाउंट ओपनिंग नहीं होता है। जियो छोड़कर जो है कि एयरटेल हो या बीएसएनएल हो, वीआई हो, जो भी हो, सबसे हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एयरटेल का जो है कि नंबर यहाँ पे डाल के अकाउंट ओपनिंग करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर जो डाल दीजिएगा और डाल देने के बाद में नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड कोड लिखा हुआ है। तो आपको सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो उस नंबर पे रिचार्ज रहना अनिवार्य है, क्योंकि उस पे एक जो है कि ओटीपी गिरता है। तो चलिए हम जो है कि नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे ओटीपी हमारे जो है कि मोबाइल में आ गया होगा, चलिए हम देख लेते हैं। तो चलिए वो ओटीपी यहाँ पे गिर गया, हम उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे ओटीपी डाल दिए। डाल देने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। जब हम नेक्स्ट कर देंगे तो उसके बाद में इसका इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो है कि उस कस्टमर का जो है कि आधार नंबर यहाँ पे डालना है, लिखा हुआ है इंटर आधार नंबर या वर्चुअल आईडी। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं। और डाल देने के बाद आप जो है कि इसका टर्म एंड कंडीशन जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेना होता है। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको टिक कर देना है। चलिए हम टिक कर देते हैं। उसके बाद में ऊपर की तरफ ड्रैग करना है और नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको जो है कि यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। जब नेक्स्ट करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए फिर से ये जो है कि अपना प्रोसेस लेता है, और प्रोसेस जब तक होगा आपको वेट करना होता है। चलिए हम वेट कर लेते हैं। अब वेट कर लेने के बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इंटरफेस जो है कि इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आधार नंबर जो डाले हुए लास्ट वाला यहाँ पे 4 डिजिट दिखा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन मेथड। तो यहाँ पे जो है कि आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, पहले एक ही था अब 2 मिल जाता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है कि आप स्कैन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ पे जो कि फेस ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे जो है कि आपका अगर मोबाइल होगा, जो मोबाइल में कैमरा होगा, तो उससे आप फोटो भी खींच के फेस को भी स्कैन करके कर सकते हैं। तो चलिए हम फिंगरप्रिंट यहाँ पे मैच करके करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है कि फटाफट जो है कि अपना जो बायोमेट्रिक होता है वो कनेक्ट कर लेते हैं। मरफू मंत्रा जो भी डिवाइस हो वो कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए अब कनेक्ट जो है कि हम कर लिए, और कर लेने के बाद जो है कि अब आपको जो है कि इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो जो है कि बस कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे आपको वेट करना है। जो बायोमेट्रिक आपका कनेक्ट होगा उसके बाद में रेड बत्ती ब्लिंक करेगा, आपको उस पर फिंगर लगा लेना है कस्टमर का। जब यहाँ पे फिंगर स्कैन हो जाएगा उसके बाद में इस तरह से प्रोसेस होगा, और प्रोसेस हो जाने के जस्ट बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है। चलिए हम वेट कर लेते हैं। जो भी आधार कार्ड का जो भी बायोडाटा होता है, एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे जो है कि वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, फिट कर लेता है। उसके बाद में यहाँ पे मैच कर लिया फिंगर, उसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इंटर योर पैन नंबर। कस्टमर के पास जो अगर पैन कार्ड होगा तो आपको पैन नंबर डाल देने से यही फ़ायदा होता है। इसका जो है कि फुल केवाईसी हो जाता है साथ ही साथ। तो आपको पैन नंबर डाल देना अनिवार्य होता है, कोई भी प्रॉब्लम जो है कि अकाउंट में आगे चल के नहीं होगा। तो चलिए पैन कार्ड का हम नंबर यहाँ पे फटाफट जो है कि डाल देते हैं।
चलिए यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, उसके बाद में यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है कि फिंगरप्रिंट मैच कर लिया। मैच कर लेने के बाद आधार कार्ड का जो भी यहाँ पे एड्रेस वगैरह है सब कुछ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे फोटो भी वही आधार कार्ड में जो होता है वही फोटो भी यहाँ पे आपको आ जाता है। तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग कर देने के जस्ट बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे डालना होता है। या फिर जो आपका जो आधार कार्ड में अगर वही सेम है तो आप जो कि इस बॉक्स पे टिक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम टिक कर देते हैं, क्योंकि एड्रेस वगैरह सब कुछ वही है, सेम है। कर दिए। उसके बाद में अब आपको जो है कि नेक्स्ट करना क्या है कि इस बॉक्स में जो है कि नीचे एक बॉक्स और भी है, जो इसका जो टर्म एंड कंडीशन है आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन है हाईलाइट हो जाएगा। चलिए हम फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हाईलाइट हो गया, तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। जब हम नेक्स्ट कर दी तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ गया कन्फर्म डिटेल्स। यहाँ पे फादर से नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे डालना होता है। तो जो भी यहाँ पे डालना है वो आपको फटाफट डाल देना है। तो चलिए हम फटाफट जो है कि सबसे पहले फादर से नेम डाल देते हैं। उसके बाद में फादर से नेम डाल दिए। डाल देने के जस्ट बाद आपको नेक्स्ट करना है कि यहाँ पे मैटेरियल स्टेटस आपको डालना है, यानी इस पे क्लिक कर कीजिएगा तो इसका ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा। सिंगल है, मैरिज है, अदर है। तो यहाँ पे मैरिज है तो मैरिज आपको डाल देना होता है। चलिए हम डाल देते हैं। और सिंगल हो तो सिंगल भी डाल सकते हैं। उसके बाद में ऑक्यूपेशन, यानी जो आपका कौन सा व्यवसाय है जिस कस्टमर का आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, होम मेकर, स्टूडेंट है, तो जो भी हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में एनुअल इनकम, इसका जो है रूल्स टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से लेकर 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख से कम है 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 जो हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए 0 to 2.5 लाख हम सिलेक्ट कर दें। उसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम है, ये भी यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है कि हम 50,000 को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में अदर इनकम जो है कि इसको यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ से प्रोसेस कर देते हैं। जब हम प्रोसेस कर दिए तो इसका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद में जस्ट आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नॉमिनी डिटेल्स, यानी जो अकाउंट ओपनिंग हो रहा है जिसका, अगर वो व्यक्ति डेथ कर जाता है तो उसके बाद में उसमें जो भी पैसा वगैरह रहेगा किसको मिलेगा, तो आपको नॉमिनी का नाम इसमें देना पड़ता है। तो चलिए हम फटाफट नॉमिनी का नाम दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बॉक्स होता है, यहाँ पे आप टिक मत कीजिए, यहाँ पे पहले पढ़ लेना है आपको आई डू नॉट वांट टू गिव हिम नॉमिनी, यानी अगर आप नॉमिनी नहीं देना चाहते हैं नाम तो इस बॉक्स में जो है कि आपको टिक कर देना है, और देना चाहते हैं तो टिक इसमें आपको नहीं करना है। चलिए यहाँ पे जो है कि हमको नॉमिनी में नाम देना है, तो यहाँ पे नॉमिनी नेम में भर देना है, यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ देना है, यहाँ पे नॉमिनी रिलेशन भर देना है, यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है तो इसमें बॉक्स में टिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। चलिए फटाफट हम फिलअप कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे नॉमिनी का नाम है, रिलेशन उसका जो है कि जन्म तिथि, यहाँ पे रिलेशन सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में टिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ से प्रोसेस कर देते हैं। जब ये प्रोसेस कर दीजिएगा तो उसके बाद में कुछ सेकंड जो है कि फिर से ये प्रोसेस होगा, और आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट ओपनिंग करने का। यहाँ पे देख सकते हैं चूज योर अकाउंट टाइप, यहाँ पे नॉमिनी सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, उसके बाद में भरोसा सेविंग अकाउंट है, और रिवार्ड 1 to 3 सेविंग अकाउंट है। तो आपको जो है कि भरोसा कुछ भी नहीं करना है। उसके नीचे जो है कि रिवार्ड मेनी है, यहाँ पे सुरक्षा है। तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट हमको ओपन करना है, तो हम उसी पे टिक कर रहने देते हैं। और उसके बाद में ऊपर की तरफ ड्रैग करता है। ड्रैग कर देने के बाद इसके टर्म एंड कंडीशन जो भी होता है, जितना भी आपको इस तरह से बॉक्स दिखाई दे सब पे आपको टिक कर देना है। चलिए हम फटाफट जो है कि सब पे टिक कर देते हैं। और टिक कर देने के जस्ट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि डिपॉजिट अमाउंट है, यानी इसका टर्म एंड कंडीशन है कि यहाँ पे आप कम से कम 500 रुपये आपको मेंटेनेंस करना होगा। 500, 1000, 2000, 5000 जितना भी आप टिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे मेंटेनेंस करना होता है। तो चलिए यहाँ पे 500 करना है, इतना आपको कस्टमर को बता देना है। चलिए अब यहाँ पे जो है कि नॉर्मल कम से कम यहाँ पे जो है कि 50 रुपये जो है कि आपके अकाउंट से जो है कि यहाँ पे डेबिट होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है कि हम 100 रुपये जो है कि यहाँ पे डाल कर देख लेते हैं। और चलिए यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे 100 रुपये एज अकाउंट फेलिंग यहाँ पे आ गया, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट कर देने के बाद फिर से यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, चलिए हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं।
और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट टाइप डिटेल्स यहाँ पे आ गया है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट। उसके बाद में अकाउंट समरी वगैरह यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इनट यानी फर्स्ट कैश इन यहाँ पे 100 रुपया यहाँ पे जमा कर रहे हैं। अकाउंट फैसलिंग चार्ज यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे यानी 100 रुपया हो सके तो आपके अकाउंट से यहाँ पे कटने वाला है। और यहाँ पे इनट टोटल जो है कि 200 रुपया यहाँ पे मांग रहा है। 100 रुपया यहाँ पे कटेगा और 100 रुपया यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो चलिए आपको इतना समझ लेना है। उसके बाद में है कि प्रोसेस टू वेरीफाई, यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन आपको रेड बॉक्स में दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करें। क्लिक कर देने के बाद फिर से आधार कार्ड का जो भी एड्रेस वगैरह फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गया है। अगर इसमें कुछ आपको गलत लग रहा होगा तो आप जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस ऊपर की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको बस यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यानी टच करके नेक्स्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देने के बाद अब जो है कि यहाँ पे फिर से इसका टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आपको एक आ गया, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए हम एक्सेप्ट कर दिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद ऊपर ड्रैग करना है। ड्रैग कर देने के बाद फिर से आपको जो है कि बायोमेट्रिक कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में जो है कि यहाँ पे टिक कर देना है, क्लिक कर देना है या टच कर देना है। जो भी टच कीजिएगा आपको जो है कि बायोमेट्रिक डिवाइस का जो कि रेड बत्ती ब्लिंक करेगा, उस पर आपको कस्टमर का फिंगर लगवा लेना है। चलिए हम फटाफट फिंगर लगवा लेते हैं। तो चलिए ब्लिंक हो गया, यहाँ पे रेड बत्ती जल गया बायोमेट्रिक का। यहाँ पे अब जो है कि फिंगर भी कैप्चर हो रहा है। तो बस अब चलिए यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का जो आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसका एम पिन जो होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि आपके अकाउंट से बैलेंस से जो भी पैसा होगा यहाँ पे 200 रुपया कटने वाला है। तो चलिए एम पिन वो जब तक नहीं डालिएगा, जब तक नहीं कटेगा, तो हम एम पिन को हम फटाफट जो है कि डाल देते हैं। अब यहाँ से डाल दिए, सबमिट कर देते हैं। जब ये सबमिट कीजिएगा तो कुछ सेकंड फिर से प्रोसेस होगा। उसके बाद में जो है आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा और उसका जो है कि मैसेज वगैरह उस कस्टमर के मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर सब कुछ चला जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू विश द एविल गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्ट टू योर एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, यानी पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई भी और भी अदर अकाउंट होगा तो उसमें जो आधार कार्ड वगैरह लिंक हो या उसमें जो भी सरकारी गवर्नमेंट का सब्सिडी वगैरह जो भी पैसा जाता होगा तो आप इसमें लिंक करना चाहते हैं, वही पूछ रहा है। अगर इसमें करना चाहते हैं, डायरेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एस कर दीजिएगा और एस कर देने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका जो भी पैसा होगा आपको इसमें आ जाएगा डायरेक्ट। तो चलिए हम कर दिए। अब कर देने के बाद में यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर देने के बाद आप देख सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सब कुछ। बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एयरटेल पेमेंट बैंक तो इसमें आ जाएगा। तो आपको जो है कि ये नीचे वाला जो ऑप्शन होता है ये आपको कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम लिंकिंग फॉर लिंकिंग बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग गवर्नमेंट सब्सिडी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आपको इस पर टिक कर देना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में जो है कि आपका यहाँ पे फिर से इसका टर्म एंड कंडीशन जो होगा एक्सेप्ट कर लेना है और फिर से जो है कि कस्टमर का फिंगर लगवाना है। चलिए फिंगर लगवा लेते हैं। जब भी फिंगर लगवा लीजिएगा तो इसका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन योर रिक्वेस्ट ओपनिंग नॉर्मल सेविंग अकाउंट वगैरह। यहाँ पे जो है कि आपका मोबाइल नंबर जो होता है वहीं यहाँ पे इसमें अकाउंट नंबर हो जाता है, यानी ये जो है कि अकाउंट ओपनिंग 100% हो गया। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना। चलिए यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके कर दीजिए। यहाँ पे होम पेज पे आ गए। अब रहा कि इसका जो है कि पासबुक वगैरह किस तरह से आपको जो है कि दीजिएगा, कहाँ से पासबुक डाउनलोड करना है।